सीजन 3 फाइनली खत्म हो गया है एंड मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूं कि एंडिंग में क्या हुआ, पूरी सीरीज में क्या हुआ एंड सीजन 3 एक्चुअली किस वेज में अच्छा था, किस वेज में बुरा था। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने सीजन 3 अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देख लीजिए एंड देखने के आने के बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, सारी चीजें कनेक्ट हो जाए कि एक्चुअली स्क्विड गेम में अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या है एंड क्या पास्ट के बारे में हम जानेंगे। वो सारे क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे आज हम आंसर करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्क्विड गेम 3 की जो एंडिंग थी जिसमें गीहुन की डेथ हो जाती है वो काफी अच्छा, एक ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने लिखा एंड काफी इंपैक्टफुल था। एंड अगर मैं देखूं तो इतना ड्रामेटिक भी नहीं बनाया क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी सबको मार दिया एंड फिर वो गीहुन और मियोंगी की कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है, बच्चे वाली स्टोरी आ जाती है। सारी चीजें मिला जुला के एक मेलोड्रामा ज्यादा हुआ नहीं एंड उसके बाद एक रिजल्ट भी जल्दी आ गया एंड एक ब्यूटीफुल एंडिंग हो गई। कैसे ब्यूटीफुल है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बस यही बोलूंगा कि इतना ड्रामेटिक नहीं था, इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड नहीं था, ये सारी चीजें ऐसी थी नहीं, लेकिन एक ब्यूटीफुल एंडिंग, एक सैटिस्फाइंग एंडिंग टू द स्टोरी। जो करंट स्टोरी चल रही थी उसकी एक सैटिस्फाइंग एंडिंग मिल गई। अब लोग सैटिस्फाई नहीं भी होंगे, उसका भी रीजन है कि गीहुन जो है उसकी डेथ का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि गेम्स तो खत्म हुए नहीं, क्योंकि यूएस में फिर से स्टार्ट हो गए, गेम्स खत्म हुए नहीं, गीहुन मर गया, बच्चा जीत गया, उसको बच्चे को प्राइज मिला एंड गीहुन का प्राइज उसकी बेटी को मिल गया। गेम्स आगे कंटिन्यू होंगे, इन्हो भी नहीं हारा, इन्हो भी जीत गया, इन्हो भी बच गया। लेकिन कैसे ये खत्म हुआ ये मैं आपको बताता हूं। ये खत्म ऐसे हुआ कि जो स्क्विड गेम सीजन 1 में स्टार्ट हुआ था वो स्क्विड गेम चलता रहा एंड उसमें एक विनर था जो कि था गीहुन। अब गीहुन जीत गया, उसको हो गया था विनर्स जो प्रॉब्लम नहीं होती कि तो विनर जब जीत जाता है तो उसको गिल्ट होता है, विनर्स गिल्ट, कि भाई तुम इतने लोगों को हरा के आए हो, और इस केस में तो वो मार के आया था बेसिकली। तो जो ये विनर्स गिल्ट हो रहा था वो उसको हो रहा था एंड सीजन 2 में उसका मेन रिडेम्पशन आर्क था कि गीहुन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको फ्रंटमैन को हराना था और उसको मेनली इसको स्क्विड गेम को बंद करना था। तो अब मैंने एक वीडियो है जिसमें मैंने एंडिंग एक्सप्लेन की है, वो हर्ष विकास एक्स्ट्रा पे है, तो अगर आपको वो देखनी है तो उसमें मैंने एकदम डिटेल में समझाया है कि इसका मतलब क्या था, कैसे गीहुन ने हराया फ्रंटमैन को एक्चुअली फिलोसॉफिकली एंड दिमाग से। लेकिन मैं ब्रीफली बता देता हूं कि गीहुन ने हराया कैसे। फ्रंटमैन जो है वो खुश हो रहा था गीहुन को वो सब करते हुए देख के जो फ्रंटमैन ने खुद किया था 2015 में। लेकिन गीहुन ने एंड में, अगर फ्रंटमैन होता या कोई भी और कंटेस्टेंट होता, मियोंगी ही बाई दिस की मियोंगी ही अगर होता तो वो बच्चे को नीचे फेंक देता और जीत जाता प्राइज मनी। और यही है कि ये ह्यूमन नेचर है, सब यही करते हैं भाई कि अपने आप को कोई क्यों मारेगा एक बच्चे के लिए जो तुम्हारा भी नहीं है। लेकिन यहीं पर गीहुन पूरे टीवी हिस्ट्री का आज तक का सबसे पावरफुल डायलॉग डिलीवर करता है कि वी आर नॉट हॉर्सेस, ह्यूमंस आर। एंड उसके बाद वो बोलने वाला था लेकिन वो फिर नीचे गिर जाता है, खुद गिर जाता है। एंड ये एक तरीके से तुम्हें पोर्ट्रे करता है कि गीहुन ने इस अरीना के, इस आइलैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान जो फ्रंटमैन था एंड उसके पास पावर थी इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसको हरा दिया उस मोमेंट पे जब फ्रंटमैन खुश हो रहा था ये देखकर कि अब गीहुन इस बच्चे को फेंक देगा। लेकिन गीहुन ने हरा दिया उसको और इवन वीआईपीज को हरा दिया, ये दिखा के कि एक इंसान ग्रीड के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कि भाई पैसे में, डेट में कुछ भी है तो कुछ भी नहीं कर देगा। अगर प्लेयर नंबर 100 होता वो बच्चे को फेंक देता, बाकी कोई भी होता वो बच्चे को फेंक देता और अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करता। लेकिन वो जो लाइन है ना, आई स्टिल हैव फेथ इन ह्यूमैनिटी, वही मेन चीज है कि ह्यूमैनिटी जो होती है वो एक इंसान में भरी होती है एंड वो इंसान हमेशा वो चीज नहीं करेगा जिसमें उसको पैसा मिल रहा है और ये सब। ह्यूमन वो नहीं होता जो सैक्रिफाइस ना करे। ह्यूमन हमेशा सैक्रिफाइस, मतलब हमेशा सैक्रिफाइस नहीं करता, बट ह्यूमन नेचर जो है उसका अब ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है लेकिन वो ब्लीक होप अभी भी है कि ह्यूमैनिटी बची हुई है, जहां पर एक इंसान किसी और के बच्चे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। एंड यही ब्यूटी थी
इस पूरे एंड की। और ये एंड कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड ऐसे हुआ कि जो स्क्विड गेम था बेसिकली, जो सीजन 1 में हुआ और 3 साल तक ये ढूंढता रहा, तीसरे साल में वापस आ गया, वो आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब स्क्विड गेम जो गीहुन बंद कराना चाहता था, एंड में जैसे आपने देखा होगा गीहुन के आंख में एक्सप्लोजन होता है। अब भले ही वो मर चुका है, लेकिन ये सिग्निफाई करता है कि गीहुन ने देख लिया कि ये एक्सप्लोजन हो रहा है, ये गेम्स बंद हो गए हैं। ये था मेन ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट कि गेम्स बंद हो गए हैं गीहुन की आंखों के सामने। भले ही वो डेड है, लेकिन उसकी आंखों के सामने गेम्स बंद हो गए। लेकिन अब वो गेम्स आगे चलेंगे, वो तो नेटफ्लिक्स का है कि उनको और सीजन्स बनाने हैं यूएसए वाले, जिस वजह से उन्होंने, अब इसी से हम टाई इन कर लेते हैं यूएसए वाले को कि जो ब्यूटीफुल एंडिंग हुई, एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल एंडिंग हो गई, लेकिन अब यूएसए वाला जो उन्होंने किया कि स्क्विड गेम यूएसए उन्होंने टीज कर दिया, जिसमें केट ब्लांचेट थी एंड में। उन्होंने आकर अपना दागची खेलना स्टार्ट किया यूएस के एक बंदे के साथ, एंड वो चीज़ इन्हों देखते हैं एंड इन्हों नॉड करते हैं नए रिक्रूटर की तरफ। एंड लास्ट टाइम रिक्रूटर जो बने थे वो एक बहुत बड़े कोरियन स्टार थे, इस बार एक बहुत बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो बनी है रिक्रूटर। तो भाई ये जो डायनेमिक है, ये स्क्विड गेम यूएसए को सेटअप करने वाला, ये तो डायरेक्टर जो स्क्विड गेम के है, उन्होंने बोला था मैं तो सीजन 1 में ही खत्म कर रहा था स्क्विड गेम, लेकिन नेटफ्लिक्स को चाहिए था कि सीजन 2 आए, और सीजन 2 भी 12 एपिसोड्स का उन्होंने बनाया था, जिस 12 भी नहीं, आई थिंक 14 एपिसोड्स का। एंड पहले 8 एपिसोड इन्होंने इधर दे दिए और लास्ट के 6 एपिसोड्स बचा के रखे आधे साल के बाद लाने के लिए, क्योंकि स्क्विड गेम एक ऐसा है कि इसकी हाइप 1-2 साल बाद तो बंद हो जाती, थर्ड सीजन का कोई इतना वेट नहीं करता। तो इन्होंने बेसिकली एक सही टाइम पे अपना कैश इन करके वो पैसा एक्सट्रैक्ट कर लिया और सीजन 3 बनाकर कर दिया, जो कि मेरे सेंस में, जितना मेरा ओपिनियन है, बहुत ही ज्यादा रश था। मतलब अगर तुम देखो कि एक एंडिंग होती है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग जब हुई थी, तो उसमें आपने देखा होगा विंटर इज कमिंग 6 सीजन से टीज हो रहा था, ठीक है। एंड 7वें सीजन में आके, या 6ठे सीजन के एंड में 7वें सीजन में आके, लास्ट सीजन में उन्होंने क्या किया, विंटर आया और एक एपिसोड में खत्म। और ये सेम वही है कि जुनहो पूरे 3 सीजन से ढूंढ रहा है उस आइलैंड को, और लास्ट एपिसोड में पहुंचा, वो भी लास्ट के 2 मिनट में, और वो भी 30 मिनट ही थे उसके पास एक्सप्लोर करने के लिए, एंड वो निकल गया। सबसे यूजलेस कैरेक्टर प्लॉट जो था ना, वो जुनहो का था, कि मतलब पूरे 3 सीजन में कुछ नहीं किया उसने, लिटरली गोली खाई है अपने भाई से, अपने सगे भाई से गोली खाई है, और उसके बाद कुछ नहीं किया, बस आकर आइलैंड देखा, देख के चला गया, स्ट्रोल करने आता है बस। पिछली बार भी आया, कुछ नहीं किया, इस बार भी आया, कुछ नहीं किया, पुलिस को कुछ नहीं पता, आइलैंड तबाह हो गया, सारे आर्काइव्स बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया, और जुनहो अभी का भी वैसा ही है, और खुश कि भाई बच्ची आ गई है, उसके पास 45 बिलियन वॉन है, 45.6 बिलियन वॉन है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड ये कैरेक्टर प्लॉट क्या था, बहुत ही रश्ड। और उसके बाद ये जो पूरा जो 6 एपिसोड्स थे ना, उसमें भी 4 ही एपिसोड्स मेन थे, एंड वो भी रश्ड लगे। मतलब अगर 6 एपिसोड्स थे तो तुम 6 एपिसोड्स में बांट सकते थे इन चीजों को, लेकिन उन्होंने इतना फिलॉसफी और इतना सब कुछ शूट कर लिया था, बातें जो थी वो शूट कर लिया था, उनके लिए दिखाना जरूरी था, वरना वो फुटेज वेस्ट हो जाती। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसको और अच्छे तरीके से कर सकते थे। जैसे कि जिस चीज से मैं ज्यादा डिसअपॉइंटेड था वो ये था कि फिनाले में लास्ट टाइम सिर्फ 3 लोग थे, एंड फिर उसका वेट आया था कि भी 3 लोगों में 2 लोगों के बीच में इसलिए लड़ाई हुई क्योंकि तीसरा ने जाके मार दिया एक को सोते सोते, एंड वो थीम इस बार भी यूज करने का ट्राई किया, तो उससे भी वो वाले सीन से भी डिसअपॉइंटेड हूं मैं। तो पहले ये वाला हुआ कि भाई 9 फाइनलिस्ट, मतलब एक बच्चा भी, तो 8 फाइनलिस्ट, एक बच्चा, वो इतना, ये भाई ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि 8 फाइनलिस्ट थे। उसके बाद ये स्काई स्क्विड गेम, जो कि ठीक गेम था, मतलब जल्दी जल्दी सबको मार दिया, एंड वैसे कैरेक्टर्स ही नहीं थे जिनको देखकर रोना आए भाई, मतलब इमोशनल भी नहीं हो पा रहे थे उन कैरेक्टर्स के लिए। वो तो यही लग रहा था हाँ भाई ये मर जाए, बस ये दोनों बच जाए, अब एंड में वो अच्छा एंड में गीहुन और बच्चा बचेंगे, वो प्रेडिक्टेबल हो गया था। तो वही चीज है कि मतलब उतना मतलब अच्छा नहीं रहा और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। इसके बाद एक और डिसअपॉइंटमेंट ये था कि जो डायरेक्टर ने बोला था कि ये टीवी हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन्स है, जिसमें इन्हो, मतलब फ्रंटमैन और गीहुन का आमना सामना होता है, उसमें क्या हुआ भाई? मतलब मुझे लगा था वहां पे बैक स्टोरी बताई जाएगी एंड कुछ ऐसा होगा कि वर्ड से तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा,
पीक सिनेमा हो जाएगा, लेकिन वो पीक सिनेमा नहीं हुआ वहां पे। वो बस सिमिलर तरीका था दिखाने का इन्हों का कि भाई मैंने ये कर दिया था, तूने नहीं किया, एंड इस वजह से तुम ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन नहीं हूं, जो भी, मतलब इतना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक ठाक सीन था। पीक टीवी शो जो मैं बोलूंगा वो मुझे एक ही एपिसोड लगा, विच वॉज एपिसोड नंबर 2 सीजन 3 का, एपिक स्टारी नाइट, जिसमें इतने ज्यादा ट्विस्ट आए कि मैं पागल हो गया। सबसे पहले पीक टीवी था भाई ये, ह्यूनजू की डेथ सबसे पहले, जो वो इतना बढ़िया, मतलब इतना शॉकिंग कि ह्यूनजू को रास्ता मिल गया है, एंड फिर वो आती है बात करने इनको ले जाने के लिए। सोचो, वो वापस आती है इनको ले जाने के लिए, एंड पीछे से उसको कोई स्टैब कर देता है। और कौन स्टैब करता है? मियोंगी, जो आया होता है जुनही को बचाने, जिसको अभी ह्यूनजू ने बचाया है 2-3 बार। तो भाई ये जो स्टैबिंग थी और ये जो बिट्रेयल था भाई, ये बहुत ज्यादा एपिक था, और वो देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक हुआ था। मैं लिटरली ऐसा था, भाई ये क्या हो गया, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं। और यही वो स्टूपिड डिसीजन है जो मियोंगी के एक्टर ने बोला था कि मैंने एक स्टूपिड डिसीजन लिया था पूरे शो में। आई थिंक वही वो स्टूपिड डिसीजन था। इसके अलावा आई थिंक दूसरा जो था वो था योंग सिक का। योंग सिक की जो डेथ थी वो बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे पता था कि योंग सिक मरने वाला है, हमने ट्रेलर से समझ लिया था, बट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि योंग सिक को उसकी मम्मी ही अपने वो छुपे हुए नाइफ से स्टैब करके मारेगी, विच वॉज अनप्रेडिक्टेबल। एंड ये जो डायरेक्टर ने सोचा है, ये बहुत एपिक सोचा है। ये पीक सिनेमा, पीक टीवी मैं बोलूंगा इस चीज को। इसके साथ साथ आई थिंक ग्योमजा की डेथ, ओ भाई कितना ज्यादा सैड था वो ग्योमजा की डेथ, जो उसकी मम्मी थी योंग सिक की। वो डेथ तो बहुत इमोशनल, मतलब इतना पावरफुल डायलॉग डिलीवरी के बाद सुबह उठते हैं वो, एंड वो देखते हैं ग्योमजा को मरे हुए, विच वॉज, मतलब वो इम्पैक्टफुल था। मतलब वो एपिसोड फिर पूरा नॉर्मल ही था, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल थी वो डेथ। इसी के साथ साथ शामन लेडी की डेथ जो थी, मिन्सू सेमी को देख रहा था, एंड सेमी को देखकर स्टैब कर दिया उसने शामन लेडी को। तो वो भी एक बहुत अलग तरीके का वो था, एंड काफी बढ़िया था वो भी, मतलब एक अच्छा शॉकिंग था। इसीलिए मैं कहता हूँ एपिसोड 2 जो था वो बहुत पीक टीवी आज तक का, वो मैं बोलूंगा पीक टीवी था, एंड उसमें काफी ज्यादा मजा आया। अपार्ट फ्रॉम दिस, जुनही की डेथ में लग रहा था कि अब वो गार्ड से मर जाएगी, कि गार्ड्स उसे मार देंगे, लेकिन जुनही डिसाइडेड टू जंप फ्रॉम द वो हाइट वाली चीज, एंड वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था, क्योंकि उसका बच्चा पार हो गया है एंड जुनही खुद कूद रही है नीचे, विच वॉज, मतलब कैसे बताऊं, काफी इम्पैक्टफुल। डेथ्स इम्पैक्टफुल थे, इमोशनल थे, बट कहीं ना कहीं मुझे रश्ड लगे। मतलब एक ही एपिसोड में ये सब चीजें कर दी, फिर 2 वाले एपिसोड में दूसरे वाली चीज की, ये काफी मतलब रश्ड लग रहा था मुझे। इसको मुझे लगता है 6 एपिसोड्स थे, तो आप इसमें अच्छे से डिवाइड करके इसको आगे ले जा सकते थे, लेकिन वो चीज इन्होंने की नहीं। इसके अलावा मियोंगी की डेथ, भाई मियोंगी की डेथ जो थी, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम स्विच हो गया। मतलब वो डिनर के टाइम से जस्ट पहले तक उसका कैरेक्टर अच्छा था कि वो बच्चे को बचा रहा है और ये सब, एंड फिर कैरेक्टर पूरा स्विच, जिसमें वो बोल रहा है कि नहीं मैं बच्चे को नहीं बचाऊंगा। एंड बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये कैरेक्टर स्विच बेकार था, बट मेरे लिए काफी पीक राइटिंग बोलूंगा मैं वो, क्योंकि दैट शोज की 2 साइड्स ऑफ ह्यूमन नेचर क्या होते हैं। एक इंसान जिसने बोला मैं बचाऊंगा, और वो एंड तक लगा हुआ है कि मैं बचाऊंगा उस बच्चे को, एंड एक इंसान जो सोच रहा है कि भाई मैं बच्चे को बचाऊंगा, एंड क्योंकि उसकी लाइफ अब खतरे में आ रही है, वो खुद के बच्चे को नहीं बचाना चाहता, खुद को बचाना चाहता है। एंड ये मैं कह रहा हूं, ये पीक राइटिंग है, पीक टेलीविजन, ये मुझे लगा। इसके साथ साथ आई थिंक बेबी को ऐड करना काफी अननेसेसरी लगा मुझे। ये प्लॉट जो था वो कहीं और जा सकता था। स्क्विड गेम 1 के रेपिटेशन में स्काई स्क्विड गेम खिलाया उन्होंने एंड में, मतलब ऑब्वियसली स्क्विड गेम नाम है इस वजह से उनको करना पड़ा, बट ये बेबी को जो इन्होंने ऐड किया ना, ये थोड़ा प्लॉट के लिए अननेसेसरी लगा मुझे। शायद ये चीजें दूसरी तरीके से हो सकती थी, शायद कुछ और लिखा जा सकता था, बट ये बच्चे के साथ ऐड करके आई थिंक ठीक है, अच्छा डिलीवर कर दिया। जो उनके पास प्लॉट आया उस पर उन्होंने अच्छा डिलीवर कर दिया, बट वो बच्चे वाला प्लॉट मुझे थोड़ा ज़्यादा मुझे लगा उससे अलग हटके अगर हम करते तो गेम्स थोड़े ज़्यादा एक्साइटिंग होते,
अच्छे गेम्स होते हैं वो दिखाने में मजा आता, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो नाइस वाला गेम बहुत अच्छा था, कॉम्प्लिकेशंस थे उसमें, चीजें अलग थी, किसी को मारना था, बट अगेन बोरिंग हो गया एक टाइम के बाद। आई थिंक उसमें अगर तुम्हें दिमाग लगाना पड़े, कुछ चीजें अगर तुम दिखाओ तो उसमें मजा आता है। फिर जो फिफ्थ गेम था, पेन अल्टीमेट गेम, जो फाइनल से जस्ट पहले, उसमें इंसान को सोच में पढ़ना चाहिए, डिलेमा होना चाहिए। तो बस एक ही सीन था डिलेमा के नाम पे, वो 96 जो सबको पुश कर रहा था वापस, वही एक डिलेमा था, उसको भी उन्होंने अच्छे से मतलब हटा दिया, मतलब ज्यादा अच्छे से हटाया नहीं। और तुम सोचो फिनाले से पहले वाला गेम है, और जैसे ग्लास ब्रिज वाला हुआ था वो कितना बढ़िया था, इसमें तुम्हें बस जंप करके आगे जाना है, जिसमें कोई मर ही नहीं रहा है और 8 लोग आगे पहुंच गए। मतलब कोई 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 वेट नहीं था इस गेम का, मजा बिल्कुल नहीं आया एंड बोरिंग लगा काफी। इसके अलावा फाइनल गेम भी ठीक ही था, उसमें भाई मुझे लगा गेहून कुछ करेगा, गेहून बस बैठा हुआ था, गेहून का एंड में बस आया। मतलब एक्साइटिंग मोमेंट्स नहीं थे यार इसमें, स्क्विड गेम में एक्साइटिंग मोमेंट्स नहीं थे। हम एक्साइटमेंट के लिए देखते थे, स्क्विड गेम्स के लिए देखते थे, एंड वो सारा एक्साइटमेंट ट्रेलर्स में ही निकल गया था, तो मजा नहीं आया ज्यादा। आई होप कि स्क्विड गेम यूएसए अच्छा हो, अब बस वो कॉपी ना कर दें, वो थोड़ा एक डर लगता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, थैनोस वापस आया मिन्सू के ड्रीम्स में, और उसकी वजह से मिन्सू थोड़ा डर गया एंड वो सब। तो थैनोस मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने बाद में ऐड किया थैनोस को, क्योंकि और बाद में ऐड करने से याद आया, अगर आपको एंडिंग जो है पूरा उसका ब्रेकडाउन चाहिए, मैंने वो डाल रखा है हर्ष विकास एक्स्ट्रा पे, जिस पे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, इस पे मैंने डाल रखा है, तो आप एक वीडियो पीछे जाइए और वो भी देख लीजिए, आपको पूरी एंडिंग समझ में आ जाएगी अच्छे से, एकदम डीप में घुस के मैंने बताया है 10 मिनट में, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसी वही मैं अब फिर आ जाता हूँ थैनोस पे, कि थैनोस जो था उसने रिटर्न किया, मुझे लगता है क्योंकि पब्लिक का इतना इंटरेस्ट था, इसी वजह से उन्होंने बस वो सीन को ऐड कर दिया, क्योंकि उसमें आप मिन्सू के बाल भी देखेंगे थोड़े अलग से हैं, एंड वो बाद में शूट किया हुआ लग रहा है, क्योंकि पहले थैनोस का इतना उनको लगा नहीं था कि इतना पीक चला जाएगा थैनोस, बट वो चीज़ को वो वापस लेकर आए फॉर द फाइनल सीजन एंड के लिए, एंड मैं भी शॉक हो गया था, मैं भी खुश हो गया था कि थैनोस को एटलीस्ट हम देख पा रहे हैं फाइनल फिनाले में। एक चीज है जो क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए, वो मुझे बहुत खा रहा है, कि सिर्फ एक नए सीरीज को वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स, उस पे मैं आऊंगा सिनेमैटिक यूनिवर्स पे, लेकिन सिर्फ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को सेटअप करने के लिए उन्होंने अपनी एंडिंग में कोई भी आंसर्स नहीं दिए। इल नाम ने कैसे ये चीज शुरू की, इन हो का क्या था बैक स्टोरी, मुझे लगता है बैक स्टोरी इनके पास थी, क्योंकि इनको यूएसए वाला स्क्विड गेम टीज करना था, इन्होंने वो बैक स्टोरी नहीं दिखाई। और इनके साथ साथ अभी ये इनहो का एक स्पिन ऑफ निकालेंगे फ्रंटमैन का, कि ये फ्रंटमैन कैसे बना, इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया। इल नाम का फर्स्ट वाला स्क्विड गेम वो नहीं दिखाया, क्योंकि इल नाम को ऑब्वियसली एक निकालेंगे जिसमें ये स्क्विड गेम को अब ये बहुत अच्छे से वो करेंगे, क्योंकि अब ये ग्लोबल फिनोमेनन बन गया है, तो अब ये हर एक स्पिन ऑफ निकालेंगे स्क्विड गेम का, इसलिए नोल को भी इन्होंने भेज दिया चाइना, अब नोल की एक स्टोरी आएगी। इसी के साथ साथ हमें कोई भी आंसर, जुनहो को कोई आंसर्स नहीं मिले, आर्काइव्स में हमें इस बार कुछ टीज नहीं किया। मैं बताता हूं, जब सीजन 1 खत्म हुआ था, मैंने खुद एक वीडियो बनाई थी हाउ इट एंड्स, जिसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज हमने एक्सप्लोर की थी, क्योंकि मिस्ट्रीज थी, वो टीज करते थे वो मिस्ट्रीज आगे के लिए। अभी इस टाइम पे अगर आगे नहीं भी करना था, ऐसी कुछ चीज उन्होंने क्रक्स नहीं दिया कि हम सोच में पड़ जाए कि ये क्यों हुआ, ये कैसे किया गया, ये सारी चीजें नहीं दी उन्होंने इस सीजन में। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि एक नेक्स्ट सीरीज को टीज करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें कर दी। बट ठीक है, कहीं ना कहीं उनको भी अपना ये चीज है, नेटफ्लिक्स को है पैसे कमाने का, तो दैट इज फाइन, मतलब वर्क्स टू वेज, मतलब हमें भी कुछ मिल रहा है, स्क्विड गेम मिल रहा है, और उनको भी इस चीज के लिए मिल रहा है पैसे, तो सही है। एंड स्पिन ऑफ्स बनाएंगे, हमें भी नया कंटेंट देखने को मिलेगा, तो अच्छी बात है, उन्होंने वो चीज रिवील नहीं की। इसके साथ साथ अब मैं आ जाता हूँ फाइनली, उससे पहले हाँ एक चीज और है, कि जैसे वो ट्रैकर वाली एक बात थी जो बहुत ज्यादा मैं सोच रहा था, जो मैं अभी पिछले किसी वीडियो में बात नहीं कर पाया हूँ, कि ट्रैकर जो है, वो ट्रैकर गीहुन का उनको कैसे पता चल गया, जबकि ग्योमजा अपने साथ वो वेपन ले आई, थैनोस अपने साथ वो डिबिया ले आया अपने पिल्स की, वो कैसे हो गया? तो मुझे लगता है कि कैप्टन पार्क ने बता दिया था कि उसके ट्रैकर लगा हुआ है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सीजन 2 में एक एपिसोड में वूसॉक बताता है कैप्टन पार्क को कि हम क्या करने वाले हैं, तो कैप्टन पार्क को पता था कि ये होने वाला है, गीहुन वहां जा चुका है, ये चीज कैप्टन पार्क को पहले नहीं पता थी, वूसॉक बताता है, तो इसीलिए वो सीन इंपॉर्टेंट था। मैं भी सोच रहा था वो सीन दिखाया क्यों, कैप्टन पार्क को पता भी होगा तो क्या हो जाएगा,
तो वो ट्रैकर निकालने के लिए वो वाला सीन इंपॉर्टेंट था। एंड आई थिंक स्क्विड गेम कोरियन को जितना हम कोरियन शोज को जितना कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं वो उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। वो सीधा सीधा चीज़ें दिखा देते हैं और हम कॉम्प्लिकेटेड सोचने लग जाते हैं। तो ये इस वजह से ट्रैकर पकड़ा गया एंड बाकी चीज़ें नहीं पकड़ी गई, क्योंकि ऑब्वियसली उन चीज़ों से फन एलिमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं गेम्स में, बट ट्रैकर से एक्चुअली गेम सैबोटाज हो जाते हैं। तो इस वजह से ट्रैकर पकड़ लिया गया एंड वो दोनों चीज़ें नहीं पकड़ी गई। अब फाइनली हम आ जाते हैं उस चीज़ पे जिस चीज़ के लिए हमने बहुत टाइम से सोचा है कि क्या ये होगा या नहीं होगा। सिनेमैटिक यूनिवर्स, स्क्विड गेम सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो एक फोटो टीज हुई थी पहले, वो मुझे लगता है कि अब फाइनली वो फोटो के साथ साथ सिनेमैटिक यूनिवर्स भी टीज कर दिया उन्होंने कि यूएसए का स्क्विड गेम तो हम ला ही रहे हैं, डेविड फिंचर डायरेक्ट कर रहे हैं एंड उसमें केट ब्लैंचेट जो है वो बन रही है रिक्रूटर एंड गेम्स भी होंगे एंड इन्हो फ्रंटमैन होंगे कि कौन फ्रंटमैन होगा या कुछ और होगा उसमें वो नहीं पता, बट इतना पता है कि डेविड फिंचर बहुत सालों से उस प्रोजेक्ट पे सोच रहे थे, काम कर रहे थे। तो आई थिंक कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा, तो आई होप वो बढ़िया हो। एंड यूएसए का उन्होंने टीज कर दिया दागची खेलते हुए, जो कि बहुत लोग गुस्सा हैं कि भाई दागची यूएस में दागची कहाँ से आ गया, क्योंकि वहाँ पे तो ये लोग खेलते ही नहीं है, ये तो रिक्रूटमेंट का गेम कुछ और होना चाहिए एंड यूएसए के तो पुराने कोई गेम्स ही नहीं है बचपन के जो वो खेलते होंगे। तो आई होप कि आई थिंक उसको स्क्विड गेम से रिलेट करने के लिए दागची अभी खिलाया है, मुझे लगता है वो चेंज कर देंगे जब वो नया सीरीज आएगा। तो आई थिंक डायरेक्टर जो थे स्क्विड गेम के अभी, उन्होंने सीजन 2 भी नहीं सोचा था, उन्होंने सिर्फ 1 सोचा था एंड 2 को कंटिन्यू भी कर दिया। 1 की एंडिंग भी उन्होंने इसलिए चेंज की क्योंकि उनको सीजन 2 लाने के लिए बोल दिया गया था नेटफ्लिक्स के थ्रू, एंड सीजन 2 की एंडिंग भी चेंज की गई, सीजन 3 की एंडिंग भी इसलिए चेंज की गई क्योंकि उनको स्क्विड गेम यूएसए लाना है और ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है एक फ्रेंचाइजी खोलने के लिए नेटफ्लिक्स ने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं इसमें, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड एंड आई होप कि उन चीज़ों को देखने में मज़ा आए। एंड बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं गेम्स में, तो आगे के वीडियोस में आई होप मैं उनको कवर कर पाऊँ। तो हर गेम को हम अलग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे आगे किसी वीडियोस में, अगर आप इंटरेस्टेड हो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपकी थ्योरीज क्या हैं, आपको क्या लगता है कि गेम कैसे एंड होना चाहिए था, स्क्विड गेम कैसा होना चाहिए था, आपके थॉट्स क्या हैं, आपके ओपिनियंस क्या हैं कि स्क्विड गेम एक्चुअली अच्छा था कि नहीं था, क्या लगता है आपको कि क्या चेंज होना चाहिए था, पेसिंग कैसी थी, रश था या नहीं था। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कमेंट्स में एंड मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ये सारी चीज़ें बताएं। एंड अगर आपको और वीडियोस चाहिए स्क्विड गेम पे जिसमें मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, जैसे हर गेम को, हर प्लेयर को, या हर जो डिफरेंट रैंक्स हैं, फ्रंटमैन, मैनेजर और ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। रियल लाइफ स्क्विड गेम ब्रदर्स होम जो था कोरिया में, उसको एक्सप्लोर करना, तो उस पर हम वीडियो ला सकते हैं। तो जैसी भी वीडियो आपको चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं एंड मैं यही चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर्ष विकास एक्स्ट्रा को, मेरे चैनल को, एंड क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।